अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पिवट टेबल्स को देखेंगे। वैसे तो पिवट टेबल जो है वो रिपोर्टिंग का एक टूल आप इसको समझ लें, और बेसिक बिगनर्स की क्लासेस में पिवट टेबल वगैरह या वीलुकअप जैसे फार्मूले नहीं होते, लेकिन मैंने चूँकि बिल्कुल आसान तरीके से इसको डिस्कस किया है तो मेरे ख्याल से आपके लिए इसको समझने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पिवट टेबल को भी हम इसकी मज़ीद बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक समझ लेंगे तो आप इसको बेसिक लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल को, जो कि एक हमारा रिपोर्टिंग का टूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपका टीचर गजनफर। डियर स्टूडेंट्स, पिवट टेबल का मैं पहले आपको एक लेआउट समझा दूं कि ये चूंकि रिपोर्टिंग का एक टूल समझ लें इसको, इसमें कोई भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, वहाँ से अगर हमने कोई चीज़ रिपोर्ट करनी है मैनेजमेंट को। अब जैसे ये बहुत बड़ी शीट है, 700 एंट्रीज़ हैं, बहुत सारी इनवॉइसेस हैं और इसमें डिफरेंट मंथ्स में ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑकर हुई हैं। तो अब मैनेजमेंट को अगर हमने कोई रिपोर्ट देनी है तो उसका एक तरीका तो ये है कि जो हमने यहाँ पे सम इफ़ और काउंट इफ़ की प्रैक्टिस करते हुए ये सारा डेटा हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया था। और दूसरा इसके जो बेहतरीन तरीका है वो पिवट टेबल का इस्तेमाल है। पिवट टेबल को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे ये चीज़ बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। पिवट टेबल का लेआउट कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक सिंपल पेज समझ लें, उसके बाद आपने एक्सेल को प्रोवाइड करना होता है कि आपको कॉलम्स में यानी कि ऊपर हेडिंग में क्या चीज़ चाहिए और नीचे रोज़ में क्या चीज़ चाहिए, और जो डेटा यूज़ होगा कैलकुलेशन के लिए वो क्या होना चाहिए। तो आपने सिंपल ये 3-4 चीज़ें इसमें देखनी है कि आपको जो रिपोर्ट जनरेट करनी है उसमें ऊपर कॉलम्स में हेडिंग में क्या हो और रोज़ में क्या चीज़ हो। तो इस पे आप पिवट टेबल बना सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये वाली हमारी जो शीट है इस पर। फिर प्रैक्टिस में हमें ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखें, इसके लिए जो वैसे तो आप डेटा बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि आप डेटा सिलेक्ट कर लें पहले शिफ्ट दबाकर, और एरो कीज से आप सिलेक्ट करें, या ये पेज डाउन से मैं नीचे जाता जा रहा हूँ और जहाँ तक का आपको डेटा चाहिए वो पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर लें। ये पूरा मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अभी इंसर्ट पर हूँ, यहाँ पर होम पर मैं चला गया और पिवट टेबल को मैं क्लिक कर दूंगा सिंपल। तो अब देखें, जो हमारी सिलेक्शन हुई थी वो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिया है कि डेटा रेंज हमारी क्या है। ये हम यहाँ से बाद में भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मिस्टेक से बचने के लिए ज़्यादा सही तरीका ये होता है कि हम डेटा को पहले सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नॉर्मली हम जो है वो पिवट टेबल न्यू शीट पर ले रहे होते हैं। अगर सेम शीट में आपको रिक्वायर्ड है नीचे कहीं डेटा तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू शीट पर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम ओके कर देंगे। अब ये पिवट टेबल हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो डेटा एंट्री की शीट थी उसमें वो तमाम कॉलम्स जो कि हमने एंटर किए थे वो सब यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ये हैं हमारी अवेलेबल फील्ड्स। ये फील्ड्स हम कॉलम्स में भी डाल सकते हैं और रोज़ में भी डाल सकते हैं, और जो दरमियान का डेटा एरिया है वहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अब सपोज़ करें कि हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये जानना चाह रही है कि हमने जर्मनी को
कितनी सेल्स की है, और उसमें डिफरेंट फील्ड्स जो है वो अगर हमें चाहिए हो तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो कंट्री था वो हम कंट्री यहाँ पर रोज में ले आते हैं। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया और इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर ले आया और मैंने क्लिक को छोड़ दिया। यहाँ पर तो हमारे पास सारी कंट्रीज आ गई, जर्मनी भी आ गई और बाकी कंट्रीज भी आ गई। अब हमें कॉलम का प्रोवाइड करना है कि कॉलम में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। कॉलम में मैनेजमेंट एक तो ये जानना चाह रही है कि भाई हमने जो सेल्स की है डिफरेंट कंट्रीज में उनका प्रॉफिट कितना था, और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में हमने उन कंट्रीज को डिस्काउंट कितना दिया है। तो ये पिवट टेबल में हम जो प्रॉफिट है वो हम कॉलम में डाल देते हैं, बल्कि प्रॉफिट हम यहाँ पर डेटा की फील्ड में ले आते हैं। और दूसरा हमें चाहिए था डिस्काउंट, डिस्काउंट हम वैल्यू की फील्ड में ले आते हैं। अब ये देखें एक्सेल ने क्या किया कि मेरे पूरे डेटा को एक्सेल ने समराइज कर दिया। एक्सेल ने मुझे दिखा दिया कि जर्मनी को हमने जितनी भी सेल्स की हैं उनमें हमारा प्रॉफिट कितना था और हमने डिस्काउंट कितना दिया है। इसी तरह हर कंट्री का डेटा जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया। हमने क्या किया कि सिंपल जो डेटा हमें रोज में चाहिए था यानी कि कंट्री, वो हमने यहाँ पर दे दिया। प्रॉफिट और डिस्काउंट ये हमने डेटा की फील्ड में प्रोवाइड कर दिया। तो एक्सेल ने पूरा समराइज करके और हमें दे दिया। अब अगर ये तो यहाँ पे सम की फील्ड लगी है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमने कितनी इनवॉइसेस सेल की है, ट्रांजैक्शंस हमने कितनी की हैं हर एक कंट्री को। तो हम कोई भी एक फील्ड उठा लेते हैं, इनवॉइस नंबर उठा लेते हैं, इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो कई जगहों पर एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप सम करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। अब जैसे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जिस पैटर्न पर यहाँ पर एंटर हमने किया हुआ है इसका सम पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उसका हमें काउंट प्रोवाइड कर दिया। ये चीज़ जो है वो हम मज़ीद इसमें इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा फील्ड्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो भी जानना चाह रहा हूँ कि कितनी थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी मैंने एंटर कर दी। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई। तो ये बड़ा एक बेहतरीन रिपोर्टिंग का टूल है। कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो ये आप यहाँ से निकाल के और हटा भी सकते हैं क्लिक के ज़रिए सिंपल। ये देखें वो फंक्शन की जो हमें करने में काफ़ी टाइम लगता, अगर कि हम यहाँ से सम इफ का फार्मूला लगाते, तमाम फील्ड्स में सम इफ का यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ता और कई फील्ड्स हमें आगे भी देनी पड़ती, तो वो पूरा एक हम सम इफ से भी बना सकते थे यही डेटा। और यही डेटा जो है वो हम पिवट टेबल से भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पिवट टेबल में जो सबसे कन्वीनियंट चीज़ हमारे पास ये है कि हम इस डेटा को वेरी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब जैसे यहाँ पर मुझे जर्मनी जो है वो ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको मूव टू द बिगिनिंग कर सकता हूँ कि पहले जर्मनी का मुझे डेटा चाहिए, उसके बाद दूसरा डेटा चाहिए। और इसमें अगर मैं कोई चीज़ चेंज करना चाहूँ, अब जैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें कंट्री के साथ साथ जो है
वो प्रोडक्ट भी आनी चाहिए। तो सिंपल मैं प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ से क्लिक करूँगा और ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। तो अब ये देखें कि वही जो टोटल था जर्मनी का, उसको एक्सेल ने विद इन सेकेंड्स जो है वो तोड़ दिया प्रोडक्ट्स में और बाइफरकेट करके दे दिया कि भाई कौन सी प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज थी, डिस्काउंट था, प्रॉफिट था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। तो इस तरह से रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पिवट टेबल जो है वो बहुत इजीली हम बना सकते हैं। यहाँ से प्लस माइनस से अगर हम इसको समराइज करना चाहें या किसी भी तरीके से हम इसको देखना चाहें तो ये देखें ये उसी फॉर्मेट पर आ गए जो कि हमारे पास इनिशियली अवेलेबल था। अब ये है कि चूँकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट इंसर्ट कर चुके हैं तो अब हम डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट्स भी अलग से व्यू कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पिवट टेबल हमने देखा। आपको हो सकता है अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको समझने में, लेकिन बहुत इजीली आप इसको लगा सकते हैं। सिंपली आपने जो डेटा है उस पूरे को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाके पिवट टेबल को लगाना है। जैसे ही आप पिवट टेबल लगाएंगे तो इस तरह की फील्ड आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल था वो सारी यहाँ पर फील्ड्स आ जाएंगी। इन फील्ड्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम्स में जो आपकी वैल्यू की फील्ड है और रोज में। जैसा कि इस तरह से हम पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें रोज में क्या चाहिए। फर्स्ट हम ये डिसाइड करेंगे रोज, उसके बाद सेकंड हम डेटा डिसाइड करेंगे और कॉलम्स में अक्सर औकात ऑटोमेटिकली उसकी हेडिंग एक्सेल प्रोवाइड कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हमने पिवट टेबल सीखा, बिल्कुल बेसिक लेवल पर था और आसानी से हम इसको अपनी डे टू डे वर्किंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।